और चलो अब क्या ही बोले। सो नहीं मतलब सीरियसली आई रियली डोंट नो। आई मीन देखिए अब क्या है कि आज 10 तारीख हो चुकी है जनवरी की। अगर आप लोग अभी भी इस एग्जाम को थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कि देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट आप आगे मत बढ़िए जब तक जो चीज पढ़ी है उसको ढंग से रिवाइज और उसको एसिमुलेट नहीं कर लिया है। कोई पॉइंट नहीं है कुछ और करने का आगे, बिकॉज आगे और बढ़ाते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, इट इज ऑफ नो यूज। जो पढ़ रहे हैं उसको अटेंटिवली पढ़िए प्लीज, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए प्लीज। इतनी छोटी सी चीज अगर आपको नहीं पता है, बहुत छोटी चीज है ये, that the distribution of the seats to the Rajya Sabha has been mentioned in Schedule 4 of the Constitution। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप खुद से पूछिएगा कि और कैसे चीजें आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस एग्जाम में। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग है ना, ये बहुत बेसिक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ये डिस्कस नहीं किया है, कि ये बिल्कुल एलियन, और ये मुश्किल भी नहीं है, ये तो दिस इज इजी है ना। तो मैं ये मान सकता हूं, चलिए शेड्यूल 2 और 3 में कंफ्यूजन हो गया, कई बार मुझे भी हो जाता है कि यार शेड्यूल 2 में ओट्स मेंशन है या शेड्यूल 3 में मेंशन है, शेड्यूल 2 में सैलरीज मेंशन है या शेड्यूल 3 में मेंशन है, हो जाता है कई बार। बट आपको यही नहीं पता जी शेड्यूल 1 में क्या लिखा है, शेड्यूल 4 में क्या लिखा है, शेड्यूल 7 में क्या लिखा है, तो आगे की कहानी कैसे बढ़ेगी आप बताइए मुझे। हाउ विल यू, वी आर टुडे इन व्हाट 29th क्लास ऑफ पॉलिटी, in 10-12 classes syllabus will be over, then what will you do? This happens because you're not practicing, you're not revising। ये यही है रीजन इसका। उस समय तो समझ में आ गया था, बट you're not revising enough। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, आप ये बात जान लीजिए है ना। कोई कुछ भी बोले कि 2 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे, मुझे नहीं पता कितने घंटे चाहिए होते हैं, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, that unless you revise a thing multiple number of times you will not do well in this exam, because you have to constantly be fresh with those concepts in your mind, तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये पेपर जो है काफी ज्यादा आगे जा चुका है उस बेसिक उससे, कि भाई केवल कंसेप्ट पूछ रहा है, कंसेप्ट नहीं पूछ रहा है केवल, वो आपको अप्लाई करने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन में, एंड यू वोंट बी एबल टू डू दैट अनलेस द कंसेप्ट इज ऑन योर टिप्स। तो जो पढ़ रहे हैं रोज डेली बेसिस पे, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो मत कीजिए क्लासेस अटेंड, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको, बिकॉज आप जो पिछला वाला है वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं, आगे वाला भी ऐसे ही होगा, फिर बाद में जाके ये होगा ना आगे वाला पता है ना पीछे वाला पता है, कुछ नहीं आता है, सब चीजों में कंफ्यूजन आ रही है, डाउट आ रहा है अपने ऊपर कि यार हमने पढ़ा तो था पर कुछ याद नहीं आ रहा है। ये इसीलिए होता है, इसका कोई और कारण नहीं है। पीपल कम टू मी ऑफन, सर भूल जा रहा है, भूल जा रहा है, भूलेगा ही ऑफ कोर्स, नेचुरल है फिनोमिनन वो, बट हाउ डू यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम नॉट फॉरगेटिंग? राइट आंसर, तभी मैं बार बार बोलता हूं आंसर लिखिए, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए, असाइनमेंट्स लिखिए। आप में से बहुत लोग असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करते, कभी भी कभी नहीं किया आज तक, बहुत सारे लोगों ने तो कोई आइडिया नहीं है उन्हें कि कैसे राइटिंग की जाती है। आप जिस भी आदमी से ये गाइडेंस ले रहे हैं ना कि भाई ये बिना आंसर राइटिंग के या बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए पेपर क्वालिफाई हो जाता है, तो गलत है। मेरे को नहीं पता अगर कोई आपको गाइडेंस ऐसी दे रहा है तो, या आपने कहीं से गाइडेंस ले ली है ऐसी, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन, है ना। तो आपको जितना हो सकता है उतना रिविजन करना है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिविजन करना है, चाहे जितना बोरिंग लगे। यही तो इस एग्जाम की दिक्कत है। पहली बारी में तो कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा मजा आता है, फिर उसके बाद मजा कम होना शुरू हो जाता है, फिर अब मजा कम हो गया, वही तो मजा है। वो इस एग्जाम, ये एग्जाम वही टेस्ट कर रहा है आपका, कि जब सब कुछ मोनोटोनस हो जाएगा, जब सब कुछ पता चल जाएगा, फिर वही सेम चीज पढ़नी है और रिवाइज करना है, आप फिर उसको अप्लाई करना है। यही तो इस एग्जाम का टफनेस है, टू बी एबल टू मेंटेन your consistency and motivation levels over a period of 1.5 to 3 years to 5 years. That is where the challenge of this exam lies.
Content is not tough. Questions also are not so tough. The problem is that you need to remember everything so that you can actually apply. Remembering तो बहुत ही basic चीज है, उसको apply करना ज्यादा बड़ी बात है. Actually that is the tougher thing. बट आप जब पहला इजी काम नहीं कर रहे हैं तो आप सोचिएगा कि आगे अप्लाई करना कितना मुश्किल हो जाएगा कंसेप्ट को. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू विल बी प्लीज रिवाइज एज मच एज पॉसिबल ऑन अ डेली बेसिस. पिक अप व्हाटएवर यू हैव स्टडीड. आप ये एक रूल बना लीजिए कि मेरे को 5 पेजेस ऑफ कंटेंट रोज रिवाइज करना ही करना है, या 10 पेजेस ऑफ कंटेंट रोज रिवाइज करना ही करना है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो, कभी का भी पढ़ा हुआ. बट आई नीड टू रिवाइज. your classes have been going on since September से स्टार्ट हुआ था ना आपका बैच. एक ही बात है भाई. बोल रहे एग्जैक्ट 30 अगस्त. ऐसा कौन सा क्या तुमने उखाड़ लिया उन दोनों में? क्या है? तो प्लीज आप रिवाइज कीजिए, और कोई तरीका नहीं है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का और अपने आप को एक अच्छा चांस देने का. देखिए वैसे ही चांसेस बड़े कम हैं, इन अ सेंस दैट आप कितनी भी मेहनत करके जाएंगे फिर भी चांस है कि आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो. आप मेहनत नहीं करके जाएंगे तो फिर तो पक्का ही क्वालिफाई नहीं होगा. ये तो 101% है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. देयर इज, इस फ्लूक नहीं चलता इस एग्जाम में. इट वोंट वर्क इन दिस एग्जाम. अब तो एग्जाम और इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, इतना ज्यादा उसका नेचर ऐसा हो गया चैलेंजिंग, और कोई तरीका. और देखिए ये इसको ना, मतलब यू डोंट नीड टू गेट एंग्शियस अबाउट इट. जिंदगी में ये चीज सीखना जरूरी है, बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कि इसको फिर अब स्ट्रेस ले लिया कि यार हमें तो कुछ नहीं आता, हमें ये नहीं पता था. जाके इसको चैलेंज की तरह लीजिए कि नहीं आता था, अब पढ़ेंगे. एक सेट ऑफ लोग इसके बाद दे विल से कि यार वी डोंट नो एनीथिंग, we have not learned anything, we have forgotten everything, oh my god, what will we do, what will happen, है ना. that is one attitude. if you have that attitude in general in life, you will face problems in everything in life. Why? Because life is not a bed of roses. there will be ups and downs. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और एकदम बहुत बड़ी सी कोई समस्या आ जाएगी जिंदगी में. something really big will come crashing down upon your shoulders. it may be any profession, any job, any business, एनीथिंग दैट यू डू. कहीं पे भी आ सकती है प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम आ सकती है, सो मेनी थिंग्स. 2 तरीके हैं डील करने के, या तो आप फाइट कीजिए उससे, या आप डर जाइए, घबरा जाइए. चॉइस इज योर्स. अल्टीमेट चॉइस इज योर्स ओनली. नो वन एल्स विल डिसाइड दिस फॉर यू. डू रिमेंबर दिस. हाउ यू behave and act in a particular situation, the ultimate choice, ultimate freedom is ultimately yours. You can blame anyone, anything, any circumstances, any situation in your family, your parents, your siblings, your spouse, your partner, your friends, your teachers. You may blame anyone, but the reality is, in that situation, how you react, it is only your choice. Ultimately, no one else will decide that. So all of it just boils down to whether you have the will or not. If you have the will, then work hard. Simple as that. And revise. And try to fight against the exam and the syllabus and the subject. Then at some point of time, it will become easy. But to reach there, you'll have to